हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लासेज में हम लोग विटामिन्स के बचे हुए पोर्शन का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोग विटामिन्स क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनका डिटेल्स अध्ययन किए हुए थे और बताए थे कि कुल ज्ञात विटामिन्स जो 25 हैं उसको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक वाटर सोलेबल विटामिन, एक फैट सोलेबल विटामिन। वाटर सोलेबल विटामिन में बी ग्रुप के विटामिन और सी आते हैं। इसको याद रखने का टेक्निक बताए थे कि WBC याद रखना है, वाटर सोलेबल विटामिन बी एंड सी। लेकिन विटामिन बी ग्रुप में ही एक विटामिन आता है जिसको विटामिन B7 बायोटीन के नाम से जानते हैं। ना तो जल में घुलनशील होता है, ना वसा में बताए थे। इसमें सल्फर पाया जाता है। और फैट सोलेबल विटामिन जो लिवर में या एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं वह होता है ADEK। सब विटामिन का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग महत्व है। तो चलिए हम लोग अब अध्ययन करेंगे प्रत्येक विटामिन के रासायनिक नाम, उनका फंक्शन, उसके कमी से होने वाले रोग और उसका प्रमुख स्रोत। एक चीज और मैं बता दूं कि विटामिन्स का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि विटामिन के अध्ययन को कहते हैं विटामिनोलॉजी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी ग्रुप के विटामिन को देखेंगे। बी ग्रुप के विटामिन में कुल 11 विटामिन आते हैं। 11 विटामिन याद रखिएगा। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5, B6, B8, B9, B12 ETC। तो इसमें जो मुख्य होते हैं उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसमें से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं तो उसके रासायनिक नाम, उसके कमी से होने वाले रोग और कभी कभी उसके फंक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दिमाग में इसको बैठाते चलना है, एक एक चीज को मैं क्लियर करते चलूंगा कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए सबसे पहले हम लोग विटामिन B1 का अध्ययन करते हैं। बहुत ही प्रमुख विटामिन है B1। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसी को हम लोग एन्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। तो थायमीन याद रखना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। इसको एपेटाइट विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना है। यह भूख लगाने वाला विटामिन होता है। इसी विटामिन के कमी से भूख कम लगता है। देखना यूथ सब कितना एकदम सबके शरीर में भी विटामिन B1 जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खूब कचर के खाता है। शादी ब्याह में चला जाएगा ना तो 300 बूढ़े आदमी का यदि खाना हो तो ये 100 गो मिल के खा जाएगा भैया। इतना तगड़ा इस सब का मशीन है, कोनो चीज मिलता है कचर देता है। तो इसी विटामिन को हम लोग एपेटाइट विटामिन कहते हैं, भूख लगाने वाला विटामिन। अब इसका मुख्य कार्य समझ लीजिए, यह मुख्य कार्य इसका हम लोग समझेंगे। यह विटामिन जो होता है यह मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। देखिएगा हमेशा गर्भवती स्त्री को डॉक्टर विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लिखता है, तो मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उसको तोड़ने का यह कार्य करता है। हार्ट, नर्व, मसल के फंक्शन में सहायक होता है और भूख को बढ़ाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इसके कमी से कौन रोग हो जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विटामिन B1 के कमी से एक रोग होता है बेरी। यह एक कुपोषण जन्य रोग है और संसार के उन क्षेत्रों में यह रोग ज्यादा होता है, वहां होता है जहां के लोगों का चावल ही मुख्य आहार है। और वैसे चावल का सेवन वो लोग ज्यादा करते हैं जो पॉलिश्ड वाला चावल, एकदम चमकीला। क्योंकि चमकीले चावल में तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन विटामिन B1 की कमी पाई जाती है, याद रखना। तो यह संसार के उन क्षेत्रों में यह बीमारी पाई जाती है जहां चावल मुख्य आहार होता है। वैसे कैसे चावल वे लोग सेवन करते हैं? पॉलिश वाला चावल, एकदम चमकता हुआ चावल जो खाएंगे तो समझिए कि उसमें विटामिन B1 की कमी है। तो इससे बेरी बीमारी हो जाती है। बेरी रोग भी दो प्रकार का होता है, वेट बेरी, ड्राई बेरी, जिसकी बायो में आप चर्चा कीजिएगा। इसमें होता क्या है, पैरालिसिस ऑफ लेग हो जाएगा, जनरल वीकनेस हो जाएगा, मांसपेशियों में छिन्नता आ जाएगी। दूसरी प्रमुख चीज है कि चमड़ा पर विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। खासकर इंडिया में यह बीमारी बहुत नाम मात्र की है या यूं कहें कि नहीं है। ठीक है, इसी के कमी से भूख नहीं लगता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो चावल के छीलन, चावल का छीलन। देखो ओखल में जो चावल कुटाता था या जो चावल को कम पॉलिश हम लोग करवाते हैं राइस मिल में, उस चावल को आप बनाइएगा तो उससे माड़ निकलता है और उस माड़ में प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। तो लोग माड़ फेंक देता है। हम लोग क्या करती थी मम्मी हम लोग की बचपन में कि माड़ भात देती, हम लोग खा के चले जाते थे स्कूल भैया, तो वही पी के चले गए। तो माड़ में चावल के छीलन में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोटे अनाज में गेहूं खा रहे हो, जौ खा रहे हो, बजड़ा, बलटांगुन, जई, जो खाना है खाओ कचर के, उसमें विटामिन
मिलेगा। ठीक है, ईस्ट में मिलता है बीन्स, मटर की छेमी, दूध पियो पूरा। दूध तो भगवान के द्वारा दिया गया अमृत है। ठीक है, दूध में हर चीज पाया जाता है, इसलिए दूध तो पूरा पीना है दबा के। अंडा खाओ, दाल खाओ, मीट खाओ, इस सब में विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। हमेशा याद रखना कि विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना, उसके कमी से होने वाले प्रमुख रोग, और फंक्शन से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B2, इसी को विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम याद रखना है, इसी को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसी को लैक्टोफ्लेविन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, इसे एलो एंजाइम भी कहा जाता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे एलो एंजाइम भी कहा जाता है। देखिएगा, जब कभी भी हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, चूंकि इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है, और विटामिन का हम लोग लैब में भी बनाते हैं। दिमाग से निकाल देना है कि विटामिन खाली मिलता ही है। जितना भी फूड सप्लीमेंट मिलता है जो दवाई के रूप में हम लोग लेते हैं, वह लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। या फिर हम लोग विटामिन बी का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, बीकोसुल सिरप, बीकोसुल कैप्सूल ले रहे हैं, कोबाडेक्स ले रहे हैं, प्लोबियन सिरप ले रहे हैं, देखना तो हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब पीला ही होता है, तो विटामिन B2 के कारण याद रखिएगा। तो इसे एलो एंजाइम भी कहा जाता है। अब इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। देखिए, यह स्किन को हेल्दी रखता है, मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। माउथ में जो भी विकार उत्पन्न होता है, इसी विटामिन के कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके कमी से होने वाला प्रमुख रोग, देखिए इसके कमी से होने वाला प्रमुख रोग किलोसिस होता है। चिलोसिस नहीं पढ़ना, किलोसिस। क्या पढ़िएगा? किलोसिस होता है इसका प्रमुख रोग, किलोसिस है। किलोसिस क्या है भैया? क्रेकिंग ऑफ लिप्स। देखिएगा, गर्मी का दिन हो, जाड़ा का दिन हो, बरसात का, ओठवा बीच में से फट के खून देने लगेगा, यहाँ क्रेक कर जाएगा, यहाँ क्रेक कर जाएगा। कितनों वैसलीन पोतते रहिएगा, कितनों पोतिएगा वैसलीन, ओठलाली, कुछ होने वाला नहीं है। का है भैया? तो विटामिन B2 की कमी हो गई है। देखिएगा, कॉर्नर ऑफ माउथ, या माउथ की कॉर्नर भी फट जाता है। यहाँ देखिएगा, जुटकटार निकल जाते हैं, घाव टाइप का निकल जाएगा। लोग कहते हैं हमको जुटकटार निकल गया है। ये जुटकटार पुटकटार कुछ नहीं है भैया, विटामिन की कमी से ही हो रहा है आपको। दूसरी बीमारी ग्लोसाइटिस हो जाती है। देखिए, मुंह पक जाता है, रेड टंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, छनछनाने लगता है। भैया किस विटामिन के कमी से? तो विटामिन B2 के कमी से। तो याद रखिएगा। अब इसका प्रमुख स्रोत देख लें। इसका प्रमुख स्रोत मिल्क है, पल्स है, एग है। एग माने अंडा जानते हैं। लीवर, मीट खाइए, मीट खाइए, लीवर खाइए, उसका कलेजी खाइए, ग्रीन वेजिटेबल, दूध पीजिए, दाल खाइए, ये सब इसका प्रमुख स्रोत होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं विटामिन B3, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसी को विटामिन PP के नाम से भी हम लोग जानते हैं। P का मतलब होता है इसी विटामिन के कमी से एक बीमारी प्लेगरा हो जाती है, तो इसलिए विटामिन इसका PP कहते हैं। प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर, प्लेगरा को रोकने वाला विटामिन, तो इसका नाम है विटामिन PP को क्या कहेंगे? प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर इसमें पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा विटामिन PP। इसका रासायनिक नाम याद रखना है, इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, या इसी को हम लोग कहते हैं निकोटीनिक एसिड। कई बार यह पूछा गया है, कुछ पुस्तकों में इसका नाम गलत दिया हुआ है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, इसी को हम लोग निकोटीनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य फंक्शन याद रखिएगा, स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए तथा मेटाबॉलिज्म की क्रिया में सहायक होता है। तो इसके फंक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न कभी नहीं पूछे गए हैं। देखिए, इसके कमी से मनुष्य में होने वाले बहुत कम ही रोग हैं, बहुत कम ऐसा पाया गया है, कम ऐसा रिसर्च है। लेकिन इसी के कमी से एक बीमारी हो जाती है प्लेगरा। याद रखें, प्लेगरा की 3 सिम्टम है मुख्य। 3D याद रखना है, 3D। 1D का मतलब दस्त होता है, 1D का मतलब डायरिया होता है, डायरिया होगा, और 1D का डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज है। चमड़ा पे चकता हो जाएगा, चमड़ा सूख जाएगा, चुइयां छोड़ देगा, उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो प्लेगरा बीमारी हो जाती है, प्लेगरा बीमारी में दस्त होगा, डायरिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगी, ठीक है।
ये प्लेगरा बीमारी है, ठीक है। और ज़्यादा यह बीमारी बढ़ जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। खासकर कुकुट में, मुर्गा मुर्गी में खौरा रोग होता है, देखना उसका पंखवा उजड़ जाएगा, दिन भर खजुआते रहेगी, जमीन में लौटाती रहेगी। तो डर्मेटाइटिस रोग कुकुटों में, मुर्गा मुर्गी में ज़्यादा होता है, जिसको खौरा रोग देहात में लोग कहता है, ठीक है। स्किन डिजीज है डर्मेटाइटिस, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग हो जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एनडीए की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, रेलवे के परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है कि कुत्ता का काला जुबान किस विटामिन के कमी से, देख रहे हो कुकुरा के, है कुकुरा में का जबानवा में करिया करिया दिखाई दे रहा है भैया, तो इसी विटामिन के कमी से कुत्ता का जुबान काला हो जाता है, याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि भैया ये मिलेगा कैसे, तो कचर के खाओ खजूर, कचर के खाओ हरा साग सब्जी सलाद पूरा दबा के खाओ, मीट मांस मछली खाओ, ठीक है। साबुत अनाज खाओ, जितना हम लोग अनाज लेते हैं, गेहूं है, चावल है, आटा है, जो बजड़ा बल्टांगुन, जितना खाना है दबा के खाओ, कचर के खाओ, विटामिन तुमको मिल जाएगा। तो ये बात मोटा मोटी आप समझ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम केवल याद रखना है, इससे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, याद रखिएगा। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसका फंक्शन याद रखिएगा, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, उसको तोड़ता है शरीर में, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी चीज, यह लीवर को हेल्दी रखता है, यह विटामिन तनाव को कम रखता है। लीवर को हेल्दी रखने में भी विटामिन सहायक है, नया रिसर्च से पता चला है, और यह तनाव को कम करता है। इस विटामिन के कमी से, इससे कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं कि किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है, बाल सफेद हो जाता है। तो याद रखना है ये बिंदु को कि विटामिन B5 के कमी से ही बाल सफेद होने लगते हैं और बाल गिरने लगता है, और इस विटामिन के कमी से प्लेगरा और डर्मेटाइटिस बीमारी भी होने की संभावना होती है। अब इसके स्रोत देख लीजिए, स्रोत सब देख ही रहे हैं। मूंगफली में पाया जाता है, हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, चना में, चना तो ऐसा चीज है भगवान बनाए हैं, इसका जौन मन करे तौन बना लो, भूजा खा लो, फुला के खा लो, अंकुरित करके खा लो, बेसन का पकौड़ा पकौड़ी बना लो, बेसन का कौड़ी बना लो, सतुआ बना लो, तो कचर के खाओ चना, ठीक है। इस सब चीजों में ये सब हमें मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की ओर, जिसका नाम है B6। विटामिन B6 यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जितना भी अभी देख रहे हैं सब वाटर सॉल्युबल है। चूंकि बी ग्रुप के जो भी विटामिन होते हैं बेटा वे वाटर सॉल्युबल होते हैं, केवल B7 अर्थात विटामिन H को छोड़ करके, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, या इसी को एडरमीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। केवल आप रासायनिक नाम याद रखिएगा, फॉर्मूला, इसका प्रिपरेशन, इसका सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस उच्च वर्गों में पढ़ना है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ भैया, पायरोडॉक्सिन। इसके कमी से क्या कौन कौन रोग हो जाएगा, यह रक्त का निर्माण करता है। पहला बात, इसका फंक्शन समझिए, रक्त का निर्माण करता है, सुबह के थकान, तनाव, अनिद्रा को कम करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसका कोई पूछे कि इसके कमी से कौन रोग हो जाता है, तो इसके कमी से एनीमिया रोग हो जाती है, खून की कमी। देखिए एनीमिया रोग खासकर महिलाओं में ज्यादा, चूंकि मासिक धर्म आता है प्रति माह, तो ज्यादा खून का स्राव, रक्त का स्राव होते रहता है, तो उनके शरीर में एनीमिया हो जाती है। हाँ, किसी बीमारी की वजह से पुरुष में भी ये बीमारी हो जाएगी, खून की कमी, जिसको कहते हैं एनीमिया, याद रखिएगा, ठीक है। इसके वजह से डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, तो प्रमुख रोग है एनीमिया। अब कैसे मिलेगा, इसका स्रोत है चना, अंडा की जर्दी, केला है, पूरा कचर के खाओ केला, वेजिटेबल है, मांस है, इसी से सब प्राप्त होते रहता है। जो भी चीज मिले चिंता करने की जरूरत, जो चीज तुमको मिल रहा है पूरा कचर के, पूरा दबा के खाओ, तुमको सारा विटामिन मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं कि दवाई से पूर्ति करेंगे, कचर के खाओ और निश्चिंत सोतो, ठीक है। चिंता मत करो, समय से अपना काम करो, पढ़ाई करो, एकदम कहीं कुछ होने की संभावना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 के बाद हम लोग देखते हैं विटामिन B7, इसी को हम लोग विटामिन H के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। देखिए यह न तो जल में घुलता है और न ही वसा में, ठीक है, न तो यह फैट सॉल्युबल होता है न वाटर सॉल्युबल, कई बार यह पूछा गया है। और इसमें सल्फर पाया जाता है, बताए होंगे
कि कौन ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, विटामिन एच में, और एक है विटामिन बी1 में सल्फर पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसके कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है, मुख्य बीमारी देखेंगे, लॉस ऑफ हेयर, बाल का गिरना, इसके विटामिन के कमी से बाल गिरने लगता है, ठीक है। एक बीमारी देखेंगे झुनझुन्नी, देखिए हाथों में सुन हो गया, झनझनाने लगा, ठीक है, प्रेस्थेसिया बीमारी हो जाती है। कई बार पूछा गया है कि किस विटामिन के कमी से प्रेस्थेसिया बीमारी हो जाती है, झुनझुन्नी, तो विटामिन ए। पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा मार देगा, फालिज मार देगा, इस विटामिन के कमी से। प्राप्त कैसे होता है, लीवर से, किडनी खाओ, लीवर खाओ, मांसाहारी हो तो तुम, ठीक है, दूध लो, ठीक है, ईस्ट लो, खमीर जिसको कहते हैं, देखते हो कहते हो कि नान रोटी दो हमको, वह रोटिया को, आटवा को सान के मैदवा को छोड़ता है कुछ देर तक, ईस्ट मिलाता है उसमें, खमीर उठाता है, या ना तो रात में आटा सानेगा तो दूसरे शाम को उसका रोटी बनाता है, ठीक है। अंडे की जर्दी खाओ, वेजिटेबल लो, इससे हमको इस विटामिन की पूर्ति होती है। इसका सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलता है, तो सप्लीमेंट लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई सप्लीमेंट आपको लेने की आवश्यकता नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग विटामिन बी9 को देखते हैं। इसी को फॉलिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, फॉलिक एसिड है, फ्लोएट है इसका रासायनिक नाम, फॉलिक एसिड। बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे एक प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में। करता क्या है फॉलिक एसिड, ये आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है, हमारे शरीर में। और ये जब करेगा तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी नहीं होगी, मैंने खून की कमी। दूसरा है भूख को बढ़ाता है। देखिए इसके कमी से कौन प्रमुख रोग हो जाता है, देखिए एनीमिया नहीं देता है ऑप्शन, दे देगा कि इसके कमी से कौन बीमारी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब प्रश्न उठता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है। खून की कमी तो हम लोग समझ गए, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में होता क्या है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का आकार जो होता है, आरबीसी का साइज जो होता है, नॉर्मल रेंज से बड़ा हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरी चीज आप देखिएगा, आप लैब में जंचवाने जाइएगा कि भैया हमारे में कमी है कि नहीं, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को नापने के लिए एक यूनिट है फीमोलीटर, याद रखिएगा। इसके साइज को, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साइज को हम लोग कैसे नापते हैं, फीमोलीटर में, फीमोलीटर, संक्षेप इसको एफएल से डिनोट करते हैं। एक सामान्य आदमी, स्वस्थ आदमी के आरबीसी की साइज, ठीक है, याद रखिएगा 80 से लेके 100 फीमोलीटर होता है। इससे यदि साइज बड़ा हो जाए तो कहेंगे कि उस व्यक्ति को मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गई है। तो याद रखिएगा आरबीसी के साइज नॉर्मल रेंज से जब बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसकी मापने की जो यूनिट है वह है फीमोलीटर। और एक स्वस्थ इंसान के लिए ये साइज उनके आरबीसी का कितना होना चाहिए, 80 से 100 फीमोलीटर के बीच होना चाहिए। और ये प्राप्त कहाँ से होगा, सोयाबीन से होगा। हम लोग सोयाबीन की बरी खाते हैं, सोयाबीन लेते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं, हरे साग सब्जियों से प्राप्त होगा, किडनी से प्राप्त होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन बी12, बहुत ही प्रमुख विटामिन है। इसी का रासायनिक नाम है साइनोकोबलामाइन, साइनोकोबलामाइन। ध्यान दीजिएगा, एसिड ये गलत टाइप हो गया है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबलामाइन, या इसको कोबलामाइन के भी नाम से भी लोग जानते हैं, केवल कोबलामाइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम साइनोकोबलामाइन होता है, याद रखिएगा। ये करता क्या है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, लाल रक्त कणिका हमारे शरीर में बनाता है, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, याद रखिएगा। डीएनए का फंक्शन तो आप जानते हैं, हेरिडिटी ट्रांसमिशन का कार्य करता है। अब इसके कमी से क्या होता है, देखिए पर्नीशियस एनीमिया होती है, घातक खून की कमी हो जाएगी। भाई क्या है, तो आरबीसी का घटना ही कहते हैं हम लोग घातक खून की कमी। तो इसके कमी के वजह से क्या हो जाती है, आरबीसी घट जाता है, इसी को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। टंग तथा माउथ में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, मुंह में, जबान में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, पक जाता है, इस विटामिन के कमी से, याद रखिएगा। अभी कैसे प्राप्त होगा, तो लीवर, मांस में लीवर खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, दूध लो, पनीर खाओ, इस सबसे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। तो जो चीज मिले कचर के खाओ, मेरा थ्योरी याद रखो, जो चीज मिलो दबा के खाओ, कचर के खाओ। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर सॉल्युबल विटामिन देखेंगे। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा विटामिन सी से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला बात याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जब ही कट फट जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, घाव हो जाता है, बज 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 घाव हो जाएगा, देखिएगा दवाई खाइएगा घाव भरने लगता है, तो इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जरूर इस विटामिन का सेवन करने का सलाह देता है। दूसरी बात कि यह जल में घुलनशील विटामिन है। जितने भी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें सबसे अधिक घुलता है, याद रखिएगा। तो ये जल में सर्वाधिक घुलनशील विटामिन कह सकते हैं। अभी तक जितने विटामिन हैं उसमें सबसे अधिक जल में घुलने वाला विटामिन, इसलिए इसको बॉडी में स्टोर करना असंभव नहीं है, इसको रोज लेना पड़ता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, याद रखिए। कई बार पूछा गया है कि कौन कौन ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो विटामिन सी और विटामिन ए, दो ही ऐसे विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिजेक्शन होती है, उसके फलस्वरूप जो चेन रिजेक्शन होने लगता है, उसके फलस्वरूप फ्री रेडिकल का निर्माण होता है जो कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है, उससे वह रक्षा करता है, याद रखिएगा। तो यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। अब यह विटामिन देखिएगा, यह विटामिन को गर्म करने पर, उबालने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज, यस, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है, साग सब्जियों में पाया जाता है। यदि किसी सब्जी को एकदम दबा के पूरा कचकचा के छील दोगे भैया तो ये विटामिन लॉस हो जाएगी। ज़्यादा साग सब्जी को धो दीजिएगा तो विटामिन लॉस हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए इस विटामिन का फंक्शन क्या है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, आप सुने होंगे कि विटामिन सी मार्केट, सेलिन टैबलेट मार्केट से आउट हो चुका है भैया। तो एंटीबॉडी बनाने में सहायक होता है, और एंटीबॉडी जानते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन ही है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों से रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। खूब लोग विटामिन सी खाया है कोरोना में कि हमको कोरोना नहीं हो, ठीक है। इंसान यदि मेंटली स्ट्रांग है तब भी उसको बीमारी नहीं होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। कई बार क्वेश्चन दिया है कि कौन ऐसा विटामिन है जो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, उसमें B12 B6 देता ही नहीं है, तो विटामिन सी पर टिक लगाना है ऑप्शन में विटामिन सी हो तो। अब देखिए इसके कमी से होने वाले रोग हैं, कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके कमी से होने वाला रोग है एस्कॉर्वी। एस्कॉर्वी बीमारी में क्या होती है, मसोड़ा जिससे खून आने लगता है। देखिएगा आप बरस से धो रहे हैं और लग गया थोड़ा सा तो मसोड़ा में से खून दे दिया, ठीक है। दांत हिल रहा है, पायरिया बीमारी, जगह मुंह से बदबू आ रहा है, तो ये सब बीमारी एस्कॉर्वी बीमारी हो जाती है, पायरिया बीमारी हो जाती है इस विटामिन के कमी से। तो इस विटामिन के कमी से होने वाला प्रमुख रोग एस्कॉर्वी। अब पूछा जाता है कि इस विटामिन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जितने खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट में कौन है, संतरा देख रहे हो, नींबू देख रहे हो, शिमला मिर्च देख रहे हो, गाजर देख रहे हो, इस टमाटो देख रहे हो, इसमें सब ये पाया जाता है। तो विटामिन सी से एकदम निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन ए। देखिए विटामिन ए, अब हम लोग फैट सोलेबल विटामिन पे चर्चा करेंगे। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है या जेरोपैथॉल होता है, ठीक है, जेरोपैथॉल होता है, याद रखिएगा। इसे ब्राइट आई विटामिन भी कहते हैं। देखिए ये आंख की रोशनी को बढ़ाता है, आंख के प्रॉपर विजन के लिए बहुत ही प्रमुख विटामिन है, इसलिए इसको ब्राइट आई विटामिन भी कहते हैं। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन। जब ही हमारे शरीर में कोनो घुसता है ना मेरे भाई, लड़ाई करने लगता है, एकदम एकदम खांचड़ा है ये विटामिन, याद रखिएगा। जैसे गांव में कैसे होता है, 2-4 गो कोनो से जाकर अझुरा जाएगा, वैसे ही कोनो से जाकर अझुरा जाता है। कोई वायरस बैक्टीरिया जब ही पहले अटैक करता है उसे जाके यही अझुराता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी इन्फेक्शन विटामिन, याद रखिएगा। संक्रमण रोधी विटामिन भी इसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है भैया, आप तो मुख्य कार्य आप समझिए गए होंगे कि आंख से संबंधित प्रॉपर विजन के लिए ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए यह विजुअल पिगमेंट जो होता है रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। एक विजुअल पिगमेंट है रोडोप्सिन, उसके निर्माण में सहायक होता है। आंख के प्रॉपर विजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख से संबंधित जो भी बीमारियां होती है इसी विटामिन के कमी से होती है। आंख त्वचा के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक विटामिन होता है, ठीक है। अब इसके कमी से होने वाला रोग, देखिए इसके कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, या हम इसी को
नेक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं, कई बार रतौंधी ना देकर नेक्टोलोपिया देता है, इसको रतौंधी कहते हैं। रतौंधी कौन सी बीमारी है? दिन में ठीक दिखाई देगा, जब ही शाम और रात होगा ना धुंधला दिखाई देने लगता है, तो याने लगेंगे रे किन्ने है, ठीक है, तो उस बीमारी को रतौंधी कहते हैं। अब बीमारी नामो निशान बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि सब लोग अच्छा खा पी रहे हैं, बहुत ये कम बीमारी दिखाई देता है, और विटामिन ए के कमी से ही रतौंधी बीमारी हो जाती है। एक बीमारी और है जेरोफाल्मिया, ठीक है, इसमें होता है आंख की कॉर्निया कठोर हो जाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफाल्मिया बीमारी इसके कमी से हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब यह विटामिन का स्रोत देखिए कौन है, कई बार इससे स्रोत से प्रश्न पूछा गया है। मछली के यकृत का तेल, जिसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, मछली के तेल याद रखिएगा, मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाएगा, लेकिन केवल मछली कह दे तो मछली में विटामिन डी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कॉड लिवर ऑयल में मछली के लीवर का तेल देखिएगा, इसके मछलिया का अंडवा निकाल के या बेसन में लपेट के पकौड़ी तलता है, उसमें प्योर विटामिन ए मिलता है। तो कॉड लिवर ऑयल में हम सबसे अधिक हमको क्या मिलता है? विटामिन ए। जितने पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए, जैसे पपाया आप देख रहे हो, इसमें तो सब विटामिन पाया जाता है। मक्खन घी देख रहे हो, गाजर देख रहे हो, अंडे की जर्दी देख रहे हो। और एक और प्रश्न, गोल्डन राइस, कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, राइस में पाया जाता है विटामिन बी1, ठीक है, चावल के खोइया में, ठीक है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए दिया जाए। ये भी एक चावल की किस्म है, जैसे कि आप अरवा चावल देखते हैं, मंसूरिया देखते हैं, कतरनी देखते हैं, संभा मंसूरी, बासमती, उसी प्रकार एक चावल की किस्म है गोल्डन राइस, ठीक है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन ए है, याद रखिएगा। इसको प्रतिरक्षी विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, इसे ब्राइट आई विटामिन कहते हैं। इसका रासायनिक में रेटिनॉल होता है, इसके कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। मछली के तेल में या मछली के तेल में, मछली के लीवर से जो प्राप्त तेल है उसमें कौन विटामिन पाई जाती है भैया? विटामिन ए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी, वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी ये भी फैट सोलेबल विटामिन है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल सूरज की रोशनी से इसे प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। जब ही सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे निकलने वाला परावैंगनिक किरण जब ही हमारे त्वचा पर पड़ता है, तो हमारे त्वचा के अंदर यह विटामिन निर्मित होती है, कोलेस्ट्रॉल के सहायता से यह निर्मित होने लगता है और बहुत तेजी से बनता है यह विटामिन। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज के रोशनी से हमें मिल जाता है। यह तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, याद रखिएगा। पूछता है कई बार कि तेजी से बनने वाला विटामिन बताओ, तो यह शरीर में हमारे 2-3 विटामिन का सिंथेसिस होता है। जैसे विटामिन ए जो होता है, यह हमारा शरीर कैरोटीन से तुरंत उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, बीटा कैरोटीन को। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब ही शरीर पर यह सनलाइट पड़ता है, हमारी त्वचा क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के मदद से वो विटामिन डी में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार बैक्टीरिया जो हमारे शरीर आंत में, बड़ी आंत में पाया जाता है, वह क्या करता है? विटामिन के का सिंथेसिस और कुछ विटामिन बी ग्रुप के सदस्यों को बना लेता है, जो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए होंगे। तो याद रखना है कि सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, यह कोएंजाइम के अपेक्षा या हार्मोन के तरह व्यवहार होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के तरह व्यवहार करता है या हार्मोन के तरह व्यवहार होता है, तो वह होता है विटामिन डी। याद रखिएगा, यह हार्मोन के तरह व्यवहार होता है, तेजी से बनने वाला विटामिन है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब इसका मुख्य फंक्शन देख लो, यह हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यदि हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं कैल्शियम युक्त, फास्फोरस युक्त, तो उसको अवशोषण में मदद करता है, ताकि हमारे शरीर में वो लगे विटामिन, वो पदार्थ जाकर हमारे शरीर में लगे, वो पदार्थ हमारे शरीर में जाकर फंक्शन करे, याद रखिएगा। दूसरी, बोन माने हड्डी, टीथ माने दांत को हेल्दी रखता है। यह विटामिन हमारे बोन, टीथ को हेल्दी रखने में भी सहायक होता है। इसके कमी से एक बीमारी हो जाती है रिकेट्स, कई बार यह पूछा गया है, जिसको सूखा रोग या सुखंडी कहते हैं, ठीक है। हाथ गोड़ कुकुही, पेट न दकोला, गांव में देखे होंगे कभी कभी लड़का सबको, छोटा छोटा उम्र है उसका 20 बरस का, हाथ इतना पतला पतला, पैर इतना पतला पतला, ठीक है, और पेट निकला हुआ, तो उसी को कहते हैं हाथ गोड़ कुकुही, पेट न दकोला। तो रिकेट बीमारी हो जाती है। रिकेट बीमारी में होता है क्या? डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, बोन का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। पोलियो नहीं, पोलियो तो अलग प्रकार की बीमारी है। हड्डियां का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, पतला हो जाना,
और खासकर यह बीमारी बच्चों में पाई जाती है। लेकिन अब ये बीमारी बहुत कम देखने को मिल रहा है, चूंकि सब घर में प्रचुर मात्रा में अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा चीज मिल रहा है, तो ये बीमारी बहुत कम दिखाई दे रहा है। दूसरी बीमारी याद है, ओस्टोमलेशिया। यह बीमारी है, ये बड़े लोगों में पाई जाती है। अब देखे होंगे कि दादी हैं, दादा हैं, खटिए पर से गिर गया, पैरवा छटक गया, कुल्हा छटक गया, तो क्या है, उनका हड्डी सॉफ्ट हो गया है। तो उनको कोशिश करो कि उनको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी दो ताकि उनकी हड्डी मजबूत रहे। तो ओस्टोमलेशिया बीमारी में होती क्या है, सॉफ्ट बोन एंड ज्वाइंट पेन, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगेगा, हड्डी मुलायम हो जाएगी। यह बीमारी खासकर उम्रदराज लोगों में पाया जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हों, दादा दादी हों, उनको एक गिलास दूध अवश्य दे ताकि वे लोग स्वस्थ रहें। वे घर में कुछ नहीं है, दादा दादी तो घर में एक पिलर के तरह हैं। उनके जाने के बाद आपको उनकी महत्व नजर आएगी। पापा घर में हैं तो आपको टेंशन लगता है, पापा जी बहुत डांटते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, अभी उनकी महत्व आपको नजर नहीं आती होगी। जिस दिन वो दुनिया से चले जाएंगे उस दिन उनकी महत्व नजर आएगी। तो घर में दादा दादी पापा जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वे घर में एक पिलर की तरह हैं, ठीक है। वे कुछ नहीं हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है, याद रखिएगा। उनके जाने के बाद उनकी महत्व नजर आएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दादा दादी को एक गिलास दूध दें ताकि वे ओस्टोमलेशिया बीमारी से पीड़ित न हो सके, उनकी हड्डी मजबूत रहे। अरे मजबूत रहेगा तब ना पटदरवा से लड़ेगा रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रमुख स्रोत देखो, सनलाइट, सूरज की रोशनी, मॉर्निंग में सनलाइट हम लोग कोशिश करें कि लें, ठीक है। मिल्क में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। या विटामिन इसका रिच स्रोत क्या है, सनलाइट है, मिल्क है, अंडे की जर्दी है, मछली है, ETC। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है भैया, ध्यान देना तनी इसके बारे में, ठीक है। इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। कई बार यह पूछा गया है, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और ई विटामिन है तो ये तो फैट सोलेबल विटामिन है। याद है कि इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आजकल बन रहे हैं, अच्छा से अच्छा क्रीम देखिए उसमें लिखा हुआ एडिड विटामिन, ये सौंदर्य को बढ़ाने में भी सहायक होता है, तो इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे एंटी एस्टालिटी विटामिन भी कहा जाता है। यह प्रजनन विफलता को रोकता है, प्रजनन विफलता को रोकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी एस्टालिटी विटामिन, याद रखिएगा। तो इसको एंटी एस्टालिटी विटामिन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और यह भी विटामिन सी के भांति ही एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। तो तीन चीज, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, इसे ब्यूटी विटामिन या एंटी एस्टालिटी विटामिन भी कहा जाता है। यानी प्रजनन विफलता चाहे वह मर्द में हो चाहे औरत में हो, उसको दूर करता है, ठीक करता है यह विटामिन, याद रखिएगा। इसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह, यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य फंक्शन देखिए, यह प्रजनन अंगों के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। यह विटामिन ए, विटामिन सी तथा लीवर के प्रोटेक्शन का कार्य करता है, लीवर को सुरक्षित रखता है। विटामिन ए और विटामिन सी को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, और उसका मुख्य फंक्शन प्रजनन अंगों को ठीक ठाक से कार्य कराने में सहायता प्रदान करना होता है। अब देखिए, इसके कमी से यह रोग कई बार पूछा गया है, इसके कमी से एस्टालिटी डिजीज हो जाती है, प्रजनन विफलता, वह चाहे औरत में हो चाहे मर्द में हो। औरत में होगा तो बांझपन रोग हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब मर्द में इस विटामिन की कमी हो जाएगा, मर्द नपुंसक हो जाएगा या नामर्द हो जाएगा, याद रखिएगा। मन अनेबल टू इशू द चाइल्ड, उससे बच्चा ही पैदा नहीं होगा। तो कितना महत्वपूर्ण विटामिन है। अब देखिए, सुन के विटामिन ई के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इवियोन कैप्सूल खाने लगे कि हमारी मर्दानी शक्ति को बढ़ाए, ठीक है। जब तक इसकी आवश्यकता ना लगे, डॉक्टर ना कहे, तो विटामिन या कोई सप्लीमेंट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इसको कहां से लें, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, सूरजमुखी का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ, जितने खाने वाला तेल होता है इसमें विटामिन पाया जाता है। बादाम देख रहे हो ना, बादाम रिच सोर्स होता है भैया किसका, बादाम रिच सोर्स होता है किसका, विटामिन ई का। स्प्राउटेड ग्रेन, जितने भी अंकुरित अनाज खाते हो सुबह सुबह फूला के, ठीक है, चना से तुम खाते हो, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, ये जितना भी तुम फुलाया हुआ अनाज, अंकुरित अनाज खाते हो, सबसे अधिक अंकुरित अनाज में विटामिन पाई जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, दूध अंडा में ये सब विटामिन पाया जाता है। तो इसका प्रमुख स्रोत हुआ। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सब आपको बता चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक दो बार आप रिवीजन कर दिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन होता है या नैप्थोक्विनोन। क्विनोन वर्ड कहीं आ जाए, क्विनोन ठीक है, फाइलोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन तो समझना है कि भैया क्या है, तो यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसको एंटी हैमरेजिक विटामिन के नाम से भी जानती है, हैमरेज को रोकता है। आप सुनेंगे ब्रेन हैमरेज, दिमाग का नसवे फट गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, मर गए, तो ये हैमरेज को रोकने वाला भी विटामिन है, इसलिए इसको एंटी हैमरेजिक विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं, रक्त को स्कंदित करता है, रक्त को थक्का जमाता है, इसलिए इसको कोगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका 3-4 नाम आपको यह याद होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम का क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है, या एंटी हैमरेजिक विटामिन होता है, इसे कोगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका फंक्शन देखिए, यह ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, हैमरेज को रोकता है, ठीक है। यदि मान लिया कि कोई आंतरिक रक्तस्राव हुआ, कोई पतला पतला नस दिमाग में फट गया, तो वह खून बहे नहीं, उसको थक्का जमा के वही रोक दे, यह विटामिन वहां सहायक होता है, याद रखिए, मैंने हैमरेज को रोकता है। इसके कमी से एक बहुत ही प्रमुख रोग हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना माने हीमोफीलिया। और जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया बीमारी हो गई, डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन नहीं करता, काट देगा तो खून में नहीं रोकेगा, तो समझ गए हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है। अब इसे लेते कैसे हैं हम लोग, इसका स्रोत क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है भैया, खाओ, कचर के हरियर साग सब्जी, ठीक है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, पनीर हुआ, अंडा हुआ, इस सबसे चीज से यह हमको प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को याद रखिएगा। एक नया विटामिन खोज हुआ है Q10, इसका रासायनिक नाम कोएंजाइम होता है, यह फैट सोलेबल विटामिन होता है। इसके कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। कौन सा पावर बेटा, इम्यूनिटी पावर घट जाता है। यह ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में तथा एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो Q10 का रासायनिक नाम कोएंजाइम, यह क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। अब कहिएगा कि भाई विटामिन B4 का चर्चा नहीं किए हैं, विटामिन B17 का चर्चा नहीं किए हैं, सब आपके पुस्तकों में नहीं है या ना, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा Q10 का रासायनिक नाम कोएंजाइम, यह फैट सोलेबल विटामिन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उसके कमी से होने वाले रोगों को आसानी से आप ट्रिक के माध्यम से रट भी सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब तक आप पढ़े नहीं होंगे, जब तक आप विटामिन को 1-2 बार पढ़िएगा नहीं, तब तक ट्रिक काम नहीं करता है। शॉर्ट टेक्निक से याद रखना है। देखिए एक ट्रिक है, यहां आपको बता रहे हैं, ट्रिक याद रखेगा, रथ में रानी परी को एक टाफी दो, रथ में एक रानी परी को टाफी दो। अब देखिए यहां र का मतलब है रेटिनॉल, जिसको विटामिन ए कहते हैं, थ का मतलब है थायमीन, जिसको विटामिन B1 कहते हैं, ठीक है, में से यहां कुछ लेना देना नहीं है। रा का मतलब है रिबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 कहते हैं, नी का मतलब है नियासिन, जिसको विटामिन B3 कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में A, B, B1, B2, B3, B6 का होता है परी, प का मतलब यहां समझना है क्या है, पायरोडॉक्सिन, र का मतलब या रिबोफ्लेविन, को का मतलब है कोबलामिन या साइनोकोबलामिन, साइनोकोबलामिन विटामिन B12 का नाम होता है। विटामिन C को एक यहां से समझना, एस्कॉर्बिक एसिड समझना है। टा का मतलब यहाँ टोकोफेरॉल समझना है, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। फी का मतलब फिलोक्विनोन समझना है, विटामिन ई को कहते हैं। देदो का मतलब कुछ नहीं। तो इस तरह से आप विटामिन के चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के रासायनिक नाम को रट सकते हैं। रथ में रानी परी को एक टॉफी दो, इसको 1-2 बार जो ही लिख दीजिएगा दिमाग में बैठ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ चुके हैं। विटामिन के कमी से होने वाले प्रमुख रोगों को भी रटा जा सकता है, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए एक ट्रिक बताए हैं, रवि सर वहां थक गए, रवि सर वहां थक गए। र का मतलब है रतौधी, और किसके कमी से होती है, विटामिन ए के कमी से। वी का मतलब है यहाँ वेरी वेरी, विटामिन B1 के कमी से हो जाती है। स का मतलब एस्कॉर्बी, विटामिन सी के कमी से हो जाती है। र का मतलब रिकेट्स, जो विटामिन डी के कमी से हो जाती है। वहां वांझपन, विटामिन ई के कमी से हो जाती है। थक का थ से होता है थक्का जमना, खून का थक्का जमना, जो विटामिन के से
की कमी से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से भी आप उसको रट सकते हैं। एक दो बार जरूर पढ़िएगा, विटामिन को लिखिएगा, फिर आप सोते समय अंताक्षरी केमिस्ट्री में खेलिए। आप अपने दोस्त से, आप अपने सहेली से जरूर पूछिए कि चल विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताओ, वो आपसे पूछेगा चलो विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताओ। तो ऐसे पूछ के खेल खेल में भी पढ़ाई को सीख सकते हैं, खेल खेल में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई की कोई समय नहीं है, हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि विटामिन के तमाम बातों को आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एंजाइम को कवर करेंगे, उसके बाद विटामिन और एंजाइम से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जय हिंद।